अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेगा सिटी केबल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अनीस फातिमा और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहरनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दूसरे मरहले को मरकज की हरी झंडी। हैदराबाद तेज रफ्तार तरक्की की राह पर। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत। अवाम की सेहत के ख्याल रखने में रियासती हुकूमत बुरी तरह नाकाम। अद्वियात और तिब्बी अमले की कमी पर असेंबली में अपोजिशन अरकान की जबरदस्त बहस। गाली जनार्दन रेड्डी चंचलगुड़ा जेल से बेंगलुरु मुंतकिल। जुमा को खुसूसी अदालत में हाजिरी। हुजूर अकरम के वसीले से दुआ मांगना कुरान और हदीस से साबित। शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ताहिर खादरी का खुली खुतब शाह स्टेडियम में दर्स हदीस से खिताब। अहियाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 54 साल की तकमील के ज़िमन में जुमा 2 मार्च को दारुस्सलाम में अज़मुश्शान प्रोग्राम। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। साल 2012 के आदिमीन हज के लिए दरखास्तों की इजराई का आगाज। 16 अप्रैल फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने हैदराबाद में मेट्रो रेल दूसरे मरहले की मंजूरी के लिए हरी झंडी दिखा दी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के 100 किलोमीटर के अहाते में MMTS हैदराबाद की तरक्की में अहम संग मील साबित होगी। मरकजी वजीर ने बताया कि आइंदा मालियाती साल के दौरान ये काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐवान असम्बली में जुमेरात के रोज अरकान ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स व दीगर तिब्बी सहूलियात के मसले पर हुकूमत को मुतवज्जो किया। सभी अपोजिशन अरकान ने हेल्थ सेंटर्स की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। अरकान ने ख्याल जाहिर किया कि तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर अद्वियात और तिब्बी अमले की शदीद कमी है, जिसकी वजह से खास तौर पर देही इलाके की अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अरकान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि देही अवाम को तिब्बी सहूलियात पहुँचाने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसी दौरान रियासती वजीर सेहत DL रविंद्रा रेड्डी ने अपोजिशन अरकान के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करते हुए तिब्बी सहूलियात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात को पेश किया। रियासती असम्बली में रुकने असम्बली हल्क़े कारवान जनाब अफसर खान गोलकुंडा इलाके में फौजियों की जानिब से अवाम को हरासा व परेशान करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि शहरी इलाके में अवाम को मकान बनाने या सेवरेज लाइन की तनसीब से ओहदेदारों को फौजी जवान रोक रहे हैं। हत्ता के कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंजूरा सेवरेज लाइन को फौजियों ने तोड़ दिया। जनाब अफसर खान ने बताया कि कर्नल AK शर्मा और जिला कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात की और शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस सिलसिले में फौरी तवज्जो दे। अतराफ मिलिट्री वाले रहते हैं, मिलिट्री का एरिया बाजू लगा हुआ है। 1-2 महीने से स्पीकर साहब सिविलियन को मिलिट्री वाले इतना सता रहे हैं। यहाँ के बात है, कल मैं एरिया में इनाग्रेशन कर रहा था, एक 50 मिलिट्री वाले खुली कुतुब शाह से MD लाइन जो राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में उसको रेगुलाइज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, खुली कुतुब शाह अथॉरिटी से उसकी सीवरेज लाइन कल थी, जिसको मिलिट्री वालों ने आकर कल पूरे 14 सीवरेज लाइन पूरी तोड़ दी है। स्पीकर साहब, तकरीबन 6 महीने से मैं बहुत परेशान हूं। कलेक्टर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी कर दी गई। कर्नल AQ मिस्टर शर्मा से भी मैंने मुलाकात की, बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा। और ये जितने भी सिविलियन मिलिट्री से लगकर है, कोई घर नहीं बना सक रहा और न कोई घर की तामीर कर सक रहे और न चुन्ना दला सक रहे। यानी हर थोड़ी थोड़ी देर को मिलिट्री वाले गाड़ी लेकर बंदूका लेकर सिविलियन के घर में घुस जा रहे आके। यहां तक के मिलिट्री वाले मुझके तक तंग कर रहे हैं। मैं इसकी नुमाइंदगी कलेक्टर साहब से भी कर्नल से भी किया हूं। मैं
हुकूमत को बोलना चाह रहा हूं कि इस मसले को फौरी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार बहुत बड़ा मसला हो चुका था, मिलिट्री वाले पूरी एमडी लाइन में घुस के पूरे मकानात को जला दिए थे, तो मिलिट्री में एक वार के जैसा हो गया था। फिर ऐसा ही अंदेशा दिख रहा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इस मसले में इंटरमीडिएट होकर इसको फौरी कलेक्टर से नुमाइंदगी करके इस मसले को हल किया जाए, मेहरबानी होगी। शुक्रिया। रुकने असम्बली हल्का नामपल्ली जनाब विरासत रसूल खान ने इम्तिहानी मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक़ मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है, गर्मी अपनी शिद्दत पर है। एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के मौके पर तलबा व तालिबात के लिए पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। बुनियादी सहूलतों के न होने से तलबा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जनाब विरासत रसूल खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दें और तलबा को हो रही दुश्वारियों का खात्मा करें। हजारों लाखों रुपए लाखों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अरे कहाँ लिखते जी, खाली पेन यूं यूं करते लिखते गए। दिस इज द क्वेश्चन सर। सर स्पीकर सर, आप ये लोग तो भी नहीं सुन रहे, आप तो भी जरा मेहरबानी करके सुनिए साहब। दिस इज द future of hundreds and thousands of students, sir. Sir, they are SSC and inter examinations, but the problem here is that in many centers, examination centers, there is no furniture. The students are sitting on the floor and writing the examination. Secondly, sir, in many centers, there are no fans. In this summer, the exams are being conducted, and you will be surprised to that even drinking water is not available in many centers. Sir, I request through you, sir, to ask the Honorable Education Minister to visit the centers going on. Because of sir, 1 minute, sir. Sir, you please ask the government to ask the electricity department to see that there is no power cut during the exam time, sir. Sir, drinking water is not available. Fans are not available. Furniture available. The students are losing their concentration, sir. And last year, many students, girls and boys, they have fainted in the examination centers due to non-availability of power and water, sir. Yes. Kindly, sir, the examination was starting from tomorrow. By the time minister notes down and message goes to education minister, will be over. We'll give instructions. Yes, Khan sir. पार्थसारथी साहब, आप जरा इस पे बोलिए सर। Yes, yes. मैं జుషా వెంటనే అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే చెప్పారో వెంటనే చర్యలు తీసుకునేట్టు రేపు లోపల చర్యలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. Yes. Yes, సాంబశివరావు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్.